आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप बाइनेंस से इजी पैसा में विड्रा ले सकते हैं P2P ट्रेडिंग के थ्रू। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाइनेंस से P2P के थ्रू विड्रा लेने के लिए सबसे पहले आपने अपने बाइनेंस ऐप को ओपन करना है, अपना अकाउंट लॉगिन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है वॉलेट वाले ऑप्शन पे। अभी यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो रहा होता है जितना भी होता है, लेकिन ये आपका जो बैलेंस है वो फंडिंग वॉलेट में होना चाहिए और आपके पास USDT होने चाहिए अगर आप P2P के थ्रू विड्रा करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फंडिंग पे। तो यहाँ पे देख मेरे पास बैलेंस नहीं है, मेरा बैलेंस यहाँ पे पड़ा है स्पोर्ट में। आपका भी यहाँ पे अगर स्पोर्ट में है तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करके इसको स्पोर्ट से फंडिंग में ट्रांसफ़र कर लें। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई और क्रिप्टो कॉइन पड़ा है, जिस तरह मेरे पास BTTC कॉइन है या BTC है या डिफरेंट क्रिप्टो कॉइन है, इनको पहले मैं क्या करूँगा USDT में कन्वर्ट करूँगा। जब मेरे पास यहाँ पे USDT आ जाएंगे तो मैं इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा स्पोर्ट से फंडिंग में। जब मेरा बैलेंस फंडिंग में आ जाएगा और USDT होंगे तो मैं इसको ईजिली विड्रा करूँगा P2P के थ्रू। तो पहले यहाँ पे स्पोर्ट पे क्लिक करके मैं देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा क्रिप्टो कॉइन है। तो मेरे पास BTTC है, फ़र्ज़ किया मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ USDT में, तो कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ कन्वर्ट पे। अगर आपके पास भी कोई और क्रिप्टो कॉइन पड़ा है तो आप उसको इस तरह USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने उस क्रिप्टो कॉइन को सिलेक्ट करना है जो आपके पास है। फ़र्ज़ के मेरे पास BTTC है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब नीचे हमने USDT सिलेक्ट करना है क्योंकि हम इसको USDT में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक कर देता हूँ कि मेरे पास जितने भी BTTC हैं वो यहाँ पे USDT में कन्वर्ट हो जाएं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद अगेन से यहाँ पे क्लिक कर देना है 5 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे देखें ये सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो चुका है। तो मतलब ये मेरा जो BTTC कॉइन है ये USDT में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ बैक और यहाँ पे दोबारा वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और स्पोर्ट के अंदर आता हूँ। अब देखें मेरे पास यहाँ पे जो BTTC थे वो अब नहीं है क्योंकि वो USDT में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह आपने एक एक करके आपके पास जितने भी क्रिप्टो कॉइन आपने उनको USDT में कन्वर्ट कर लेना। सबसे पहले जब आपके पास यहाँ पे बैलेंस USDT में आ जाए और ये स्पोर्ट के अंदर हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसफ़र पे। अब यहाँ पे देखें ऊपर स्पोर्ट आपने सेलेक्ट करना है, नीचे फंडिंग सेलेक्ट करना है और यहाँ पे USDT और यहाँ पे आपने मैक्सिमम कर देना है। तो आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो है वो स्पोर्ट से फंडिंग में जा रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कन्फर्म ट्रांसफ़र पे, ओके कर देता हूँ। तो अब देखें ये स्पोर्ट के अंदर जो मेरा बैलेंस था वो अब 0 हो चुका है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे फंडिंग पे। तो अब देखें फंडिंग के अंदर मेरे $6 आ चुके हैं। अब मैं इनको ईज़िली सेल कर सकूँगा। तो सेल करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है P2P पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो सबसे पहले काम करना है वो ये है कि यहाँ पे PKR सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर PKR सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इधर से आपने USDT को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इजी पैसा को सिलेक्ट करना है। जी, तो यहाँ पे ये इजी पैसा आपको नज़र आ रहा है, इस तरह इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना। और उसके बाद यहाँ पे देखें ये इजी पैसे आ चुका है और यहाँ पे देखें इसकी जो प्राइस है वो 282 रुपये है और यहाँ पे इसकी जो रेटिंग है वो 98% है। लेकिन एक चीज़ है, जो इसकी लिमिट है ना वो मिनिमम 10,000 है। अगर आपके पास USDT है जिनकी वैल्यू 10,000 है तो आप इसको इजीली सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सेल नहीं कर सकते। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अमाउंट इंटर करनी है, जितनी अमाउंट तक आपके पास बैलेंस है। तो मैं यहाँ पे 1000 इंटर कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो USDT है उनकी वैल्यू तकरीबन 1000 तक बनती या इससे ज़्यादा बनेगी। तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ। तो अब देखें जो रेट है वो तकरीबन 1 रुपया कम हो गया है और अब यहाँ पे जो लिमिट है वो 1000 तक आ चुकी है। अब देखें यहाँ पे इजी पैसा है और इसकी लिमिट 1000 है और यहाँ पे रेट भी ठीक है तकरीबन, और 30 मिनट में ये ट्रेड कंप्लीट होगी और इसकी जो रेटिंग है वो 98% है, वो भी ठीक है। तो इसको मैं अभी सेल करता हूँ। तो सेल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जी, तो जैसे हम यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज इस तरह का हमारे पास आ जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने अपने USDT की अमाउंट इंटर करनी है, जितने USDT हम सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शो हो रहा होता है।
तो मैं इधर यहाँ पे 6 USDT इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये 6 USDT मैंने इंटर किए हैं। अब मुझे बताया जा रहा है कि यू रिसीव्ड, यानी कि 1706 रुपये आपको रिसीव होंगे 6 USDT के बदले। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो इजी पैसे का पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब मैं ऑलरेडी अपना इजी पैसा यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, तो मैं इसके ऊपर ही क्लिक करूँगा। अगर आपने अभी तक अपना इजी पैसा ऐड नहीं किया तो आप यहाँ पे क्लिक करें ऐड इजी पैसा। तो नेक्स्ट पेज इस तरह का आएगा। अब आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है जिस पर इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिस नेम के ऊपर आपका इजी पैसा है उसी नेम के ऊपर आपका बाइनेंस होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो आपका नेम शो हो रहा है ये बाइनेंस में है और इसी नेम पे ही आपका इजी पैसा अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। तो जैसे ही आप अपना इजी पैसे का अकाउंट यहाँ पे दे के कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे इस जगह आपका इजी पैसे का अकाउंट लिंक्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने इन चीज़ों को चेक कर लेना है कि आप इतने USDT सेल कर रहे हैं, आपका इजी पैसे का अकाउंट नंबर ये है, आपको इतनी अमाउंट उसके बदले रिसीव होगी और जो ये टाइम है ये 30 मिनट का टाइम है। 30 मिनट के अंदर अंदर आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो आप कंफर्म कर दें, यहाँ पे सेल USDT के ऊपर क्लिक कर दें। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेल USDT के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारा ऑर्डर एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वेटिंग फॉर द बायर पेमेंट। अब इसका मतलब है कि आप इंतज़ार करो कि जो बायर है जो आपसे USDT ख़रीद रहा है वो भी आपको पेमेंट करने वाला या कर रहा है। तो आपने इंतज़ार करना है 2-3 मिनट। तो इंतज़ार करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि मतलब उसने पेमेंट कर दी है आपको, आप वेरीफाई करें और बाइनेंस को बताएं कि आपको अमाउंट रिसीव हो गई है। यहाँ पे ये जो पेमेंट रिसीव का ऑप्शन है इसका कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपने बताना होगा इस पर क्लिक करके, लेकिन उससे पहले आपने इंतज़ार ही करना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा वेरीफाई पेमेंट का। इसका मतलब है कि उस बंदे ने आपको पेमेंट कर दी है आपके इजी पैसा के अकाउंट के अंदर। अब आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर क्लिक करके अपनी वेरिफिकेशन करें और अपना ऑर्डर कंप्लीट करें। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, अपने अकाउंट में जाना है इजी पैसा में। यहाँ पे आने के बाद आपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर चेक कर लेना है कि वाकई आपको आपकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। कन्फर्म करने के बाद आपने वापस जाना है उसी जगह और यहाँ पे क्लिक करना है पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर। तो नेक्स्ट इस तरह का पेज आएगा। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है आई हैव वेरीफाइड दैट पेमेंट ऑफ इतनी, मतलब जितनी भी है वो आपको रिसीव्ड हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कन्फर्म रिलीज़ के ऊपर। अब इसका मतलब है कि जो आपके USDT हैं वो उसको रिलीज़ हो जाएंगे क्योंकि आपको आपकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह नेक्स्ट हमने वेरिफिकेशन करनी होती है। अपना गूगल ऑथेंटिकेटर आप लगा सकते हैं या आप यहाँ पे स्विच टू अनदर वेरिफिकेशन मेथड कर सकते हैं। आप जीमेल की थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं या आप अपने फ़ोन नंबर की थ्रू। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं अपना कोड लगाकर, तो इस तरह आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे इतने USDT सेल हो चुके हैं और हमें इतनी जो अमाउंट है वो हमारे इजी पैसा में मिल चुकी। तो इस तरह आप बाइनेंस से विड्रॉ ले सकते हैं P2P ट्रेडिंग के थ्रू।